उस दिन वह मनुष्य पहली बार अपने ही सामने खड़ा था और उसे अपने भीतर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिससे वह वर्षों से भागता आया था। तू इतना कमजोर कब हो गया कि तेरी खुशी किसी और की कृपा पर निर्भर हो गई। वह मौन खड़ा रहा। आंखों में आंसू थे, पर आंसू किसी दूसरे के दिए हुए दुख के नहीं थे। वे आंसू उस जीवन के थे जिसे उसने स्वयं दूसरों की इच्छा के अनुसार जी डाला था। कभी किसी ने साथ दिया तो वह उसी का ऋणी हो गया। किसी ने 2 शब्द प्रेम से कह दिए तो वह अपना अस्तित्व उसके चरणों में रख बैठा। किसी ने सहायता कर दी तो वह जीवन भर उसके सामने झुकता रहा। पर क्या सहायता लेना पाप है? नहीं। पाप तब आरंभ होता है जब सहायता के साथ मनुष्य अपनी आत्मशक्ति भी सौंप देता है। याद रखना, वृक्ष को जल की आवश्यकता होती है, पर वृक्ष अपनी जड़ें किसी दूसरे वृक्ष के भरोसे नहीं छोड़ता। नदी को किनारे की आवश्यकता होती है, पर वह अपनी गति किसी किनारे से नहीं मांगती। और मनुष्य को प्रेम चाहिए, सहारा चाहिए, अपनापन चाहिए, लेकिन उसे अपना जीवन किसी दूसरे के हाथों में गिरवी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी प्रसन्नता किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर हो गई, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। और शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है, तुम्हें लोगों ने उतना नहीं तोड़ा जितना तुमने उनकी स्वीकृति को अपने जीवन की आवश्यकता बना लिया। तुम सोचते हो वह मेरे साथ रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, वह मेरी मदद करेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वह मेरी प्रशंसा करेगा तो मुझे लगेगा कि मैं योग्य हूं, वह मुझे छोड़ देगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। पर कभी अपने हृदय से पूछना, यदि कल संसार के सभी हाथ तुम्हारे कंधे से हट जाएं, तो क्या तुम अपने पैरों पर खड़े रह सकोगे? यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे, तो क्या तुम फिर भी अपने कर्म को श्रेष्ठ मानकर करते रहोगे? यदि कोई तुम्हारा साथ न दे, तो क्या तुम्हारे भीतर का दीपक फिर भी जलता रहेगा? यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से बदल देता है। एक समय की बात है, अयोध्या से बहुत दूर वन की सीमा पर एक छोटा सा ग्राम था। वहां एक युवक रहता था। नाम था आर्यमित्र। नाम बड़ा था, पर मन छोटा हो गया था। उसके भीतर बहुत सपने थे। वह अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। अपने वृद्ध माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनाना चाहता था। ग्राम के निर्धनों के लिए कुछ करना चाहता था। अपनी भूमि को उपजाऊ बनाना चाहता था। पर उसकी एक कमजोरी थी, वह स्वयं पर विश्वास नहीं करता था। जब तक कोई उसके साथ रहता, वह साहस से भरा रहता। जैसे ही कोई उससे दूर होता, उसका साहस भी उसके साथ चला जाता। ग्राम में कोई कह देता, तू यह नहीं कर पाएगा, तो वह सच मान लेता। कोई कह देता, तुझे मेरी सहायता के बिना कुछ नहीं मिलेगा, तो वह उसके चरणों में बैठ जाता। किसी ने एक बार उसे धन दिया था। उस दिन से आर्यमित्र हर निर्णय उसी व्यक्ति से पूछकर लेने लगा। धीरे धीरे सहायता संबंध नहीं रही, बंधन बन गई। जिस हाथ ने उसे उठाया था, उसी हाथ की छाया में वह अपना जीवन भूल बैठा। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। कभी कभी जो हाथ हमें गिरने से बचाता है, हम उसी हाथ को अपना पैर समझ बैठते हैं। एक दिन ग्राम में भयंकर वर्षा हुई। आकाश गर्जना कर रहा था। नदियां उफान पर थीं। खेतों में जल भर गया था। कई कुटियाओं की छतें टूट गईं। ग्राम के लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। आर्यमित्र के घर में भी जल भरने लगा। उसने चारों ओर देखा। जिस व्यक्ति पर वह वर्षों से निर्भर था, वह नगर चला गया था। जिससे वह हर संकट में सहायता मांगता था, वह वहां नहीं था। आर्यमित्र ने पहली बार अपने जीवन में स्वयं से पूछा, अब क्या करूं? उसका हृदय कांप उठा। वर्षा से अधिक उसे अपने अकेलेपन ने डरा दिया। वह द्वार पर बैठ गया। उसकी वृद्ध माता ने उसे देखा और धीरे से कहा, पुत्र, जल बाहर बहुत है, पर तू अपने भीतर क्यों डूब रहा है? आर्यमित्र ने कहा, माता, मैं अकेला हूं, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जिसे तू सहायता कहता है, वह यदि तेरे साहस को जन्म दे तो वरदान है, और यदि तेरे साहस को समाप्त कर दे तो वही सहायता बंधन बन जाती है। आर्यमित्र चुप रहा।
माता ने कहा, पुत्र, श्री राम वन में गए थे। उनके साथ लक्ष्मण थे, सीता थीं। पर क्या श्री राम ने कभी अपने पुरुषार्थ का भार दूसरों पर रखा? क्या उन्होंने यह कहा कि मेरे साथ कोई नहीं होगा तो मैं धर्म का मार्ग छोड़ दूंगा? आर्यमित्र की आंखें झुक गईं। माता ने आगे कहा, सहारा लेना दुर्बलता नहीं है, पर सहारे को अपनी शक्ति समझ लेना दुर्बलता है। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। उसने पहली बार अपने हाथों को देखा। वे हाथ वर्षों से दूसरों की ओर उठते रहे थे। आज पहली बार उसने उन्हें अपने कार्य के लिए उठाया। उसने घर से लकड़ियां निकाली, दीवार के सामने मिट्टी जमा की, जल रोकने के लिए छोटी बांध जैसी मेड़ बनाई। पहले उसके हाथ कांपे, फिर शरीर थका, फिर मन बोला, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार उसने अपने मन से कहा, आज यदि मैं हार गया तो हार वर्षा से नहीं होगी, हार मेरी अपनी सोच से होगी। और वह काम करता रहा। रात बीती, प्रभात हुआ। जब सूर्य की पहली किरण ग्राम पर पड़ी तो आर्यमित्र का घर अभी भी खड़ा था। उसकी माता ने उसे देखा। वह थका हुआ था, कपड़े मिट्टी से भरे थे, हाथों में घाव थे, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो वर्षों से दिखाई नहीं दी थी। उसने कहा, माता, आज मैंने घर नहीं बचाया, आज मैंने स्वयं को बचाया है। यही जीवन का पहला रहस्य है। कभी कभी संकट हमारे घर को नहीं, हमारे भ्रम को तोड़ने आता है। तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हें दुख दे रहा है, पर हो सकता है जीवन तुम्हें यह दिखा रहा हो कि जिस सहारे को तुम जीवन समझ बैठे थे वह वास्तव में तुम्हारी बेड़ियां थीं। कितनी विचित्र बात है, मनुष्य दूसरों से सहायता लेते लेते एक दिन अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। फिर जब वही लोग दूर हो जाते हैं वह कहता है, मेरे साथ अन्याय हो गया। पर कभी कभी अन्याय दूसरे ने नहीं किया होता, हमने स्वयं अपने अधिकार किसी और को दे दिए होते हैं। तुम्हारी प्रसन्नता का अधिकार किसके पास है? तुम्हारे आत्मसम्मान का अधिकार किसके पास है? तुम्हारे निर्णयों का अधिकार किसके पास है? यदि इन तीनों का उत्तर किसी दूसरे मनुष्य का नाम है तो समझो तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से वापस मिलना है। आर्यमित्र के भीतर परिवर्तन आरंभ हो चुका था, पर जीवन कभी एक ही परीक्षा लेकर संतुष्ट नहीं होता। कुछ दिन बाद ग्राम में एक व्यापारी आया। उसने आर्यमित्र से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। तुम्हारे पास बुद्धि है, पर अकेले तुम क्या कर लोगे? पहले वाला आर्यमित्र होता तो तुरंत उसके पीछे चल पड़ता, पर अब उसने पूछा, काम क्या है? व्यापारी बोला, मेरे लिए काम करना होगा। मैं तुम्हें भोजन दूंगा, वस्त्र दूंगा और कुछ धन भी। आर्यमित्र ने कहा, यदि मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो क्या मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकूंगा? व्यापारी हंसा, तुम बहुत प्रश्न करने लगे हो। सहायता चाहिए तो प्रश्न नहीं किए जाते। आर्यमित्र शांत हो गया। उसने व्यापारी की ओर देखा और कहा, जहां मेरी भूख मिटाने के बदले मेरी स्वतंत्रता मांगी जाए वहां मैं भूखा रहना स्वीकार करूंगा। व्यापारी चला गया। ग्राम के लोगों ने उसे मूर्ख कहा। किसी ने कहा, इतना अच्छा अवसर था। किसी ने कहा, तू अपने पैरों पर खड़ा होकर क्या कर लेगा? किसी ने उपहास किया। आर्यमित्र मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, दूसरों की दृष्टि में मूर्ख दिखना उतना बड़ा दुख नहीं है जितना अपनी आत्मा की दृष्टि में छोटा हो जाना। और यही वह क्षण था जब उसके भीतर का भय टूटने लगा। याद रखना, जब तुम स्वयं पर विश्वास करना प्रारंभ करते हो तब संसार की स्वीकृति की भूख धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुम्हें हर किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होता। तुम्हें हर किसी से कहना नहीं पड़ता, देखो मैं सही हूं। तुम बस कर्म करते हो। फल आएगा तो संसार बोलेगा, फल नहीं आया तो भी तुम्हारा अनुभव बोलेगा, लेकिन तुम चलते रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी गति किसी की प्रशंसा से नहीं, तुम्हारे संकल्प से चलती है। एक दिन आर्यमित्र ग्राम के बाहर एक वृद्ध साधु से मिला। वृद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। आर्यमित्र ने प्रणाम किया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू बदल गया है। आर्यमित्र चकित हुआ। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? वृद्ध मुस्कुराए, मैं तुझे नहीं जानता, पर तेरी आंखों को पहचानता हूं।
पहले उनमें दूसरों को खोजता हुआ मन था, अब उनमें स्वयं को खोजने की शुरुआत है। आर्यमित्र उनके चरणों में बैठ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य को कभी किसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? वृद्ध ने कहा, होनी चाहिए। मनुष्य संबंधों से बना है, प्रेम से बना है, करुणा से बना है। जो कहे कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं, वह भी एक प्रकार के अहंकार में जी रहा है। तो फिर निर्भरता और प्रेम में अंतर क्या है? वृद्ध बोले, जहां प्रेम है वहां तुम दूसरे को स्वतंत्र रखते हो, जहां निर्भरता है वहां तुम दूसरे को अपने सुख की जिम्मेदारी दे देते हो। आर्यमित्र ध्यान से सुनता रहा। वृद्ध ने कहा, पुत्र, किसी का हाथ पकड़कर चलना सुंदर है, पर अपने पैरों को चलना सिखाए बिना किसी का हाथ पकड़ लेना खतरनाक है। आर्यमित्र की आंखें नम हो गईं। वृद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उठाए तो उसका आभार मानो, पर उठकर स्वयं चलना सीखो। यही जीवन का गहरा सत्य है। जिसने तुम्हारी सहायता की उसका सम्मान करो। जिसने कठिन समय में तुम्हारा हाथ पकड़ा उसे कभी मत भूलो, पर अपने मन में यह मत लिख देना, मैं उसके बिना कुछ नहीं हूं, क्योंकि तुम किसी के उपकार से छोटे नहीं हो जाते और किसी के सहारे से बड़े भी नहीं हो जाते। तुम्हारी वास्तविक ऊंचाई तुम्हारे भीतर के पुरुषार्थ से निर्धारित होती है। समय बीतता गया। आर्यमित्र ने खेत में काम करना आरंभ किया। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, भूमि को देखता, बीज बोता। कभी फसल सूख जाती, कभी वर्षा अधिक हो जाती, कभी कीट खेत नष्ट कर देते। ग्राम वाले हंसते, देखा, अकेले चलने का परिणाम। पहले इन शब्दों से उसका हृदय टूट जाता, अब वह कहता, फसल असफल हुई है, मैं नहीं। यह वाक्य उसके जीवन का कवच बन गया। कितनी बार तुमने भी यही गलती की है? एक परीक्षा में असफल हुए और कह दिया, मैं असफल हूं। एक संबंध टूट गया और कह दिया, मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। व्यापार में हानि हुई और कह दिया, मेरी किस्मत खराब है। किसी ने छोड़ दिया और कह दिया, मैं अकेला हूं। नहीं, एक घटना तुम्हारी पूरी पहचान नहीं हो सकती। सूर्य पर बादल आ जाएं तो सूर्य समाप्त नहीं होता, बस उसकी रोशनी कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देती। तुम्हारे जीवन में भी बादल आए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है। कभी कभी तुम्हें बस प्रतीक्षा नहीं, पुरुषार्थ चाहिए। आर्यमित्र ने अपनी भूमि पर प्रयोग किए, नई विधि सीखी, दूर के ग्रामों में गया, किसानों से मिला। जो नहीं जानता था उसे सीखने में उसे अब लज्जा नहीं होती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, सहायता मांगना और अपना जीवन किसी के भरोसे छोड़ देना दोनों अलग बातें हैं। वह लोगों से सीखता था, पर निर्णय स्वयं करता था। वह दूसरों से सलाह लेता था, पर दिशा स्वयं चुनता था। वह प्रेम करता था, पर अपने अस्तित्व को खोकर नहीं। यही संतुलन मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। एक दिन उसी व्यापारी ने फिर ग्राम में प्रवेश किया। उसने देखा कि आर्यमित्र की भूमि अब पूरे क्षेत्र की सबसे उपजाऊ भूमि बन गई थी। वह उसके पास आया और बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ चलो, तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। आर्यमित्र मुस्कुराया, तब मुझे आपकी आवश्यकता थी। व्यापारी ने कहा, और अब? आर्यमित्र ने कहा, अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, पर आपका सम्मान अवश्य है। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम मुझसे घृणा करते हो? आर्यमित्र हंसा, नहीं, जिसने मुझे एक दिन अपने सहारे की आवश्यकता का एहसास कराया, उसने अनजाने में मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखा दिया। यह सुनकर व्यापारी मौन हो गया, क्योंकि आर्यमित्र के भीतर अब न क्रोध था न शिकायत। और यही स्वतंत्रता की पहचान है। जब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना होता, तब तुम सच में स्वतंत्र होते हो। तुम्हारे जीवन में भी कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने तुम्हें गिराया होगा, कुछ ने तुम्हें छोड़ा होगा, कुछ ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा होगा, कुछ ने तुम्हारी सहायता करके तुम्हें यह एहसास कराया होगा कि तुम उनके बिना कुछ नहीं हो। पर आज उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनके प्रति क्रोध रखने की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न करो कि एक दिन उनके नाम से तुम्हारे भीतर कोई तूफान न उठे।
क्योंकि जब मनुष्य भीतर से मजबूत होता है तब उसे बदला नहीं चाहिए, उसे केवल अपनी दिशा चाहिए। आर्यमित्र की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। 1 वर्ष बाद उसके ग्राम में अकाल पड़ा। कई घरों में अन्न समाप्त होने लगा। लोग उसी व्यक्ति के द्वार पर जाने लगे जो कभी दूसरों पर निर्भर था। अब आर्यमित्र के भंडार में अन्न था। ग्राम के लोग उसके पास आए। एक वृद्ध ने कहा, पुत्र, हमें सहायता चाहिए। आर्यमित्र ने बिना देर किए अपने भंडार के द्वार खोल दिए, पर उसने एक बात कही, मैं तुम्हें अन्न दूंगा, पर केवल अन्न नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बीज भी दूंगा। लोगों ने पूछा, बीज क्यों? वह बोला, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा सहारा नहीं देना चाहता जिससे तुम कल फिर मेरे द्वार पर खड़े रहो। मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष तुम्हारे खेत तुम्हें अन्न दें। वृद्ध की आंखें भर आईं। तभी आर्यमित्र को अपने माता के शब्द याद आए, सहायता वह है जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। उस दिन उसने समझा, सच्ची शक्ति केवल स्वयं खड़े होने में नहीं है। सच्ची शक्ति यह है कि तुम दूसरों को भी खड़ा होने का मार्ग दिखा सको, बिना उन्हें अपना दास बनाए। यही करुणा है, यही धर्म है और यही आत्मबल है। अब धीरे धीरे आर्यमित्र के ग्राम में परिवर्तन होने लगा। लोगों ने एक दूसरे से सहायता लेना बंद नहीं किया, पर सहायता को बंधन बनाना छोड़ दिया। कोई किसी को धन देता तो साथ में काम भी सिखाता, कोई किसी को भोजन देता तो बीज भी देता, कोई किसी को ज्ञान देता तो उसे अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता। ग्राम में एक नई बात जन्म ले चुकी थी, सहारा लो पर अपनी शक्ति मत छोड़ो। और शायद यही बात आज तुम्हें भी सुननी है, क्योंकि हो सकता है तुम किसी ऐसे संबंध में हो जहां तुम्हें हर निर्णय के लिए किसी दूसरे की अनुमति चाहिए। हो सकता है तुम्हें किसी की स्वीकृति के बिना स्वयं पर विश्वास नहीं होता। हो सकता है तुम्हें लगता हो, अगर वह व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो, क्या सच में वह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति है या तुमने अपनी शक्ति उसके नाम कर दी है? यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुख होगा, हां होगा, हृदय टूटेगा, आंखों से आंसू आएंगे, कुछ रातें बहुत लंबी लगेंगी। लेकिन क्या जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मनुष्य का हृदय टूट सकता है पर उसके भीतर की चेतना उससे कहीं बड़ी है। तुम गिर सकते हो, पर गिरना तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम्हें उठना होगा, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, उन सपनों के लिए जिन्हें तुमने वर्षों पहले दबा दिया, उस आत्मसम्मान के लिए जिसे तुमने दूसरों की प्रसन्नता के बदले बेच दिया, उस मन के लिए जो आज भी भीतर से पुकार रहा है, मुझे वापस मेरे पास ले चलो। यही पुकार तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निमंत्रण है। तुम्हें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें लोगों से संबंध तोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कठोर बनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भीतर की जड़ें गहरी कर दो। वृक्ष को आंधी से बचाने के लिए हर बार आंधी को रोकना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी जड़ें इतनी गहरी कर दो कि आंधी स्वयं कहे, इसे गिराना सरल नहीं। और मनुष्य की जड़ें कहाँ होती हैं? उसके विचारों में, उसके निर्णयों में, उसके आत्मविश्वास में, उसके अनुशासन में, उसके कर्म में। जिस दिन ये जड़ें मजबूत हो गईं, उस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए या जाए, तुम्हारा अस्तित्व उसके साथ नहीं आएगा जाएगा। तुम रहोगे, तुम्हारा सत्य रहेगा, तुम्हारा मार्ग रहेगा, तुम्हारा पुरुषार्थ रहेगा। और यही वह शक्ति है जिसे तुम्हें जगाना है। एक रात आर्यमित्र अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। आकाश में चंद्रमा था। उसने अपनी वृद्ध माता को देखा। माता ने पूछा, पुत्र, क्या सोच रहे हो? आर्यमित्र बोला, माता, मैं सोच रहा हूं कि मैं वर्षों तक दूसरों से सहायता मांगता रहा। मुझे लगता था कि कोई दूसरा मुझे पूर्ण कर देगा। माता मुस्कुराई। और अब? आर्यमित्र ने कहा, अब समझ आया कि मनुष्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। दूसरा केवल उसके भीतर छिपी पूर्णता को देखने में सहायता कर सकता है। माता ने कहा, यही बात याद रखना। आर्यमित्र ने आकाश की ओर देखा। उसने कहा, माता, क्या यह अहंकार नहीं होगा कि मैं कहूं मुझे किसी की आवश्यकता नहीं? माता ने उत्तर दिया,
नहीं पुत्र, अहंकार यह कहना है कि केवल मुझे ही सबकी आवश्यकता है, और मूर्खता यह कहना है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। बुद्धिमत्ता यह जानना है कि कब हाथ पकड़ना है और कब अपने पैरों से चलना है। आर्यमित्र मौन हो गया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े उत्तर बहुत छोटे वाक्यों में मिलते हैं। तुम्हें किसी से प्रेम करना है, करो। किसी का सम्मान करना है, करो। किसी की सहायता स्वीकार करनी है, करो। किसी की सहायता करनी है, करो। लेकिन अपने भीतर यह विश्वास मत खोना कि तुम्हारे जीवन की अंतिम जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि संसार तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चल सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मयात्रा तुम्हें स्वयं करनी होगी। जिस क्षण तुम यह समझ जाते हो, उसी क्षण शिकायत कम होने लगती है। तुम कहना छोड़ देते हो, उसने मुझे क्यों नहीं संभाला, और पूछना शुरू करते हो, मैंने स्वयं को क्यों नहीं संभाला। तुम कहना छोड़ देते हो, उसने मुझे क्यों नहीं समझा, और पूछते हो, मैंने स्वयं को कब समझा था। तुम कहना छोड़ देते हो, वह मुझे छोड़कर क्यों चला गया, और पूछते हो, अब मैं अपने साथ कैसे रहूं। यही प्रश्न तुम्हें भीतर से बदल देंगे, क्योंकि संसार को बदलना कठिन है, अपने भीतर की दृष्टि बदलना संभव है। आर्यमित्र की कथा में सबसे बड़ा परिवर्तन उसके खेत में नहीं हुआ था, उसके घर में नहीं हुआ था, ग्राम में नहीं हुआ था। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। पहले वह कहता था, कोई मुझे बचाए। फिर उसने कहा, मैं स्वयं को बचाऊंगा। और अंततः उसने कहा, अब मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरी शक्ति दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। यही यात्रा है, निर्भरता से आत्मबल तक, भय से साहस तक, शिकायत से जिम्मेदारी तक, और दूसरों की स्वीकृति से आत्म स्वीकृति तक। लेकिन इस मार्ग पर एक और परीक्षा आती है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करना सीखता है, तब कभी कभी उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है। वह कहता है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। और यही दूसरी भूल है, क्योंकि मजबूत होना पत्थर बन जाना नहीं है। मजबूत होना यह है कि आंसू आए तो बहने दो, लेकिन आंसू तुम्हारी दिशा तय न करें। दुख आए तो उसे अनुभव करो, लेकिन दुख को अपना परिचय मत बना लो। किसी की याद आए तो उसे सम्मान दो, लेकिन अपनी वर्तमान जिंदगी को उस स्मृति की कैद मत बनाओ। सहायता मिले तो धन्यवाद दो, लेकिन अपनी शक्ति मत बेचो। और जब कोई चला जाए तो उसके पीछे अपनी आत्मा मत भेजो। याद रखना, किसी के जाने से तुम्हारा जीवन खाली हो सकता है, पर तुम्हारा अस्तित्व खाली नहीं होता। किसी की अनुपस्थिति तुम्हें दर्द दे सकती है, पर वह तुम्हारी क्षमता समाप्त नहीं कर सकती। किसी का इनकार तुम्हें रोक सकता है, पर यदि तुम अनुमति न दो तो वह तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं कर सकता। तुम्हें बस एक निर्णय लेना होगा। आज से अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करनी होगी। दूसरों को दोष देना आसान है। कह देना, मेरी हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि लोग मुझे समझते नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा, यदि कोई मेरा साथ न दे तो मैं क्या करूंगा? यही प्रश्न तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। आर्यमित्र भी कभी उसी प्रश्न से गुजरा था, और उस प्रश्न ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। उसने जाना था कि मनुष्य को हर बार किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती जो उसे रास्ता दिखाए। कभी कभी उसे केवल इतना चाहिए कि वह एक कदम स्वयं उठाए, फिर दूसरा कदम दिखाई देगा, फिर तीसरा, फिर मार्ग बनता जाएगा। तुम आज पूरा जीवन मत बदलो, आज केवल एक निर्णय बदलो। जहां तुम बिना आवश्यकता किसी से अनुमति मांगते हो, वहां अपने विवेक का उपयोग करो। जहां तुम अपनी क्षमता को दूसरों की राय से मापते हो, वहां अपने कर्म को देखो। जहां तुम किसी के उपकार के कारण स्वयं को छोटा समझते हो, वहां उसके उपकार का सम्मान करो और अपने आत्मसम्मान को भी सम्मान दो। जहां तुम किसी के जाने से टूट रहे हो, वहां अपने भीतर लौटो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता। वहीं तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, वहीं तुम्हारा मौन है, वहीं तुम्हारा साहस है, वहीं वह दीपक जलता है जो बाहर की आंधी से नहीं
भीतर की कमजोरी से बुझता है। और यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तो स्वयं को दोष मत देना, बस जाग जाना। क्योंकि कमजोरी का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि जब मनुष्य उसे पहचान लेता है, तभी शक्ति का जन्म होता है। आर्यमित्र ने भी एक दिन यही किया था। उसने अपनी कमजोरी को छिपाया नहीं। उसने उसे देखा, स्वीकार किया, समझा और फिर धीरे धीरे उससे ऊपर उठ गया। अब उसकी आंखों में किसी के आने की प्रतीक्षा नहीं थी, किसी के जाने का भय नहीं था, किसी की प्रशंसा की भूख नहीं थी, किसी के उपकार का बोझ नहीं था। वह प्रेम करता था, सहायता करता था, सहायता स्वीकार भी करता था, पर अपने भीतर का सिंहासन किसी और को नहीं देता था। और यही वह स्थान है जहां मनुष्य पहली बार सच में स्वतंत्र होता है। जब वह कह सकता है, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो सकते हो, पर मेरा संपूर्ण जीवन नहीं। तुम मुझे प्रेम दे सकते हो, पर मेरी आत्मा का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। तुम मेरी सहायता कर सकते हो, पर मेरी क्षमता तुमसे छोटी नहीं हो जाती। तुम मेरे साथ चल सकते हो, पर मेरे पैरों की शक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस दिन आर्यमित्र ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से बंद कोई द्वार खुल गया हो, और उस द्वार के पीछे कोई दूसरा नहीं था। वहां वही था, उसका अपना साहस, उसकी अपनी चेतना, उसका अपना मार्ग। और शायद तुम्हारे भीतर भी वही द्वार आज खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। बस एक प्रश्न बाकी है, जब संसार तुम्हारा हाथ छोड़ दे, तब क्या तुम अपना हाथ स्वयं पकड़ पाओगे? और शायद तुम्हारे भीतर भी वही द्वार आज खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। बस एक प्रश्न बाकी है, जब संसार तुम्हारा हाथ छोड़ दे, तब क्या तुम अपना हाथ स्वयं पकड़ पाओगे? यदि उत्तर आज नहीं है, तो निराश मत होना, क्योंकि आत्मबल एक दिन में जन्म नहीं लेता। वह छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेता है। जब तुम गिरकर स्वयं उठते हो, जब डरकर भी आगे बढ़ते हो, जब कोई तुम्हें कम समझे और तुम फिर भी अपने कर्म को नहीं छोड़ते, जब कोई तुम्हारी सहायता करे और तुम उसके प्रति कृतज्ञ रहते हुए भी अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करते हो, तभी भीतर वह शक्ति जागती है। याद रखना, जीवन में किसी का सहारा मिल जाए तो उसे ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना, लेकिन उस सहारे को अपनी नियति मत बना लेना। क्योंकि मनुष्य को नाव की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन तैरना भूल जाना उसकी विवशता नहीं, उसकी भूल है। किसी का हाथ पकड़कर चलो, लेकिन अपने पैरों को कमजोर मत होने दो। किसी से प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खो। किसी की सहायता लो, लेकिन अपने पुरुषार्थ को मत त्यागो। और यदि कभी कोई तुम्हें यह एहसास दिलाए कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, तो शांत होकर अपने भीतर देखना। वहां एक आवाज तुम्हें अवश्य मिलेगी, मैंने तुझे जीवन दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं। यही स्मरण तुम्हें फिर खड़ा कर देगा। आर्यमित्र की तरह तुम्हें भी एक दिन पीछे मुड़कर देखना होगा। तुम पाओगे कि जिन परिस्थितियों से तुम डरते थे, उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया। जिन लोगों के जाने से तुम टूट गए थे, उन्होंने ही तुम्हें स्वयं के साथ रहना सिखाया। जिन असफलताओं को तुम अभिशाप समझते थे, वही तुम्हारे लिए गुरु बन गई। और जिन दिनों में तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, शायद उन्हीं दिनों तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा था। इसीलिए आज यदि जीवन कठिन है, तो अपने आप से यह मत कहना, मैं क्यों? बस इतना कहना, अब मैं क्या कर सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हें पीड़ित से पुरुषार्थी बना देगा। यही प्रश्न तुम्हें शिकायत से साधना तक ले जाएगा। और यही प्रश्न तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम दूसरों के सहारे से नहीं, अपने कर्म के प्रकाश से चलोगे। कभी किसी के उपकार को भूलना मत, लेकिन किसी के उपकार के नीचे अपना आत्मसम्मान दबाना भी मत। जिसने तुम्हें एक कदम चलाया, उसका आभार मानो, फिर दूसरा कदम स्वयं उठाओ। जिसने तुम्हें गिरने से बचाया, उसे प्रणाम करो, फिर अपने पैरों को मजबूत करो। जिसने तुम्हारे अंधकार में दीपक जलाया, उसका सम्मान करो, फिर अपने भीतर अपना दीपक जलाना सीखो। क्योंकि एक दिन वह व्यक्ति भी चला जाएगा, एक दिन परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, एक दिन संसार तुम्हारी ओर देखना बंद कर देगा।
लेकिन उस दिन भी तुम्हें अपने भीतर से आवाज आनी चाहिए, मैं अभी भी खड़ा हूं। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। दुनिया तुम्हें कितनी बार गिराती है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि हर बार गिरने के बाद तुम अपने भीतर से कितनी शक्ति लेकर उठते हो। इसलिए आज से अपने जीवन में एक बात गांठ बांध लो, सहारा लेना स्वीकार है, लेकिन सहारे का मोहताज होना स्वीकार नहीं। प्रेम करना स्वीकार है, लेकिन प्रेम के नाम पर स्वयं को खो देना स्वीकार नहीं। दूसरों की सहायता करना धर्म है, लेकिन अपनी शक्ति छोड़ देना धर्म नहीं। और सबसे बढ़कर अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यदि आज इन बातों में तुम्हें अपने जीवन की कोई कहानी दिखाई दी हो, यदि कभी तुम्हें भी लगा हो कि किसी के बिना तुम अधूरे हो, यदि कभी किसी के जाने के बाद तुम्हें लगा हो कि अब जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, तो आज अपने हृदय से एक बार कहना, मैं टूटा हूं लेकिन समाप्त नहीं हुआ। मैं अकेला हूं लेकिन असहाय नहीं हूं। मुझे सहारे की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मेरी शक्ति मेरे भीतर भी है। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। शायद शुरुआत छोटी होगी, शायद कदम कांपेंगे, शायद रास्ता लंबा होगा, लेकिन याद रखना, पहाड़ भी एक एक पत्थर से बनता है, महान जीवन भी एक एक निर्णय से बनता है, और मजबूत मनुष्य भी एक एक संघर्ष से बनता है। तो आज किसी से शिकायत लेकर मत सोना, अपने भीतर एक संकल्प लेकर सोना। कल जब सूर्य उदय हो तो अपने जीवन का एक ऐसा कार्य करना जिसे तुम लंबे समय से किसी और के भरोसे छोड़ते आए हो। छोटा ही सही, लेकिन स्वयं करना, क्योंकि वही पहला कदम होगा। और शायद कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, जिस दिन मुझे लगा था कि मेरे पास कोई नहीं है, उसी दिन मैंने स्वयं को पा लिया था। अगर इन विचारों में आपको अपने जीवन की कोई सच्चाई दिखाई दी हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं स्वयं पर विश्वास करता हूं। हो सकता है आपका यह एक छोटा सा शब्द किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो आज भीतर से टूट चुका है। अपने अपनों के साथ इस ज्ञान को जरूर शेयर कीजिए, किसी मित्र के साथ, किसी भाई या बहन के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इस समय जीवन में संघर्ष कर रहा है। क्योंकि कभी कभी किसी के जीवन में सबसे बड़ी मदद धन नहीं होती, सिर्फ एक सही विचार होता है, एक सही शब्द होता है, एक ऐसी आवाज होती है जो कहती है, उठो, अभी सब समाप्त नहीं हुआ। और यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, तो चैनल मोटिवेशन हार्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए, वीडियो को अपने अपनों तक जरूर पहुंचाइए, और हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई कहानी और जीवन की एक नई सच्चाई के साथ। तब तक अपने भीतर के दीपक को जलाए रखिए, किसी के सहारे को अपना भाग्य मत बनाइए, और स्वयं को इतना मजबूत बनाइए कि जब जीवन पूछे अब तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम्हारा हृदय शांत होकर उत्तर दे, मैं स्वयं अपने साथ हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी